अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें फरमाए। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि जो अभी मास्टर ट्रेनर्स की जो सीटें आई हैं उसके हवाले से क्या क्राइटेरिया है, तो इसका क्या करना है और किस तरह ये वर्क होता है, किस तरह अप्लाई होता है, उसके हवाले से यहाँ पे डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो गौर से सुनते जाएं। सबसे पहले आपको ये तारुफ करवा दें कि ये कायद एक एकेडमी है जो पहले एसडी के नाम से मशहूर थी, स्टाफ डेवलपमेंट एकेडमी के नाम से, और उसके बाद अब ये कायद आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट पंजाब। ये बेसिकली तो देखा जाए तो ये टीचिंग जो स्टाफ है उसकी तरबियत का एक इदारा है जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इदारा है। तो उन्होंने इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में जो एक करिकुलम है, एक निसाब है, उस पे लाने के लिए यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं उस हवाले से उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर जो है ट्रेनिंग देने के लिए जो प्राइमरी टीचर्स हैं, पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर्स और ईएससी, उनको ट्रेनिंग देने के लिए और एक निसाब के बारे में बताने के लिए अब कुछ भर्तियों का फ़ैसला किया है। बेसिकली देखा जाए तो ये सिलेक्शन जो है ये एक पूरे प्रोसेस के साथ तहत हो रही है और ये जो स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है। तो दूसरी बात ये है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये जॉब होगी जो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं वो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी कंडीशंस भी अभी आपको बताते हैं। तो इनका काम जो है ये जो पीएसटी टीचर्स हैं उनको ट्रेन करना होता है और उनकी तरबियत के हवाले से जो ट्रेनिंग है, पहले ये डीटीज होते थे, अब ये ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर है और ख़ास तौर पर इनका जो वर्क है वो नए सिलेबस के मुताबिक इनको काम करवाना है। तो ये 43 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कायद हैं, जो इसके 2000 क्लस्टर सेंटर हैं उनके अंदर ये काम ये चल रहा है कायद के अंदर ट्रेनिंग्स का। तो अभी ये एप्लीकेशन जो मांगी गई हैं वो एमटीएस हैं, ये मास्टर ट्रेनर्स हैं ऑन कॉल नीड बेसिस। ये आपको बता दें कि ये परमानेंट जॉब नहीं है। फिर बता रहा हूँ कि लोग ये पूछ रहे थे कि शायद ये परमानेंट जॉब है, तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि ये जब ज़रूरत पड़ती है उनको या कॉल करते हैं उनको, उस वक्त आपको वो बुलाते हैं और एक लमसम पैकेज होता है पर डे के हिसाब से, तो वो आपको वो पे करते हैं। इसके अलावा आप अपनी जॉब जो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर वाली चलती जाएगी, अगर प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं तो वो चलती जाएगी। मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस दिनों के अंदर या मखसूस औकात में जब वो आपको इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, उसके लिए है। अभी सुन लें इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है। मिनिमम मास्टर डिग्री है, 4 साल बीएस प्रोग्राम हो या एमए एमएससी हो, किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है। और इसके अंदर याद रखें कि 2-3 चीज़ें उन्होंने इस दफ़ा स्पेसिफिक कर दी हैं। एक है ईसीसीई, मास्टर डिग्री हो बीएस 4 ईयर हो इन ईसी। तो अब ईसी रूम क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। असल में ये भी प्रोजेक्ट था जिसके मुताबिक अब ये ईसी रूम भी कायम किए गए हैं प्राइमरी स्कूलों में। जो प्राइमरी बच्चे होते हैं, कच्ची क्लास के बच्चे, उनका जो रूम होता है वो ईसी रूम कहलाता है। तो अगर उसमें कोई वर्क करने वाला तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो। सेकंड जो है जनरल नॉलेज में जो सब्जेक्ट आते हैं, मास्टर इन हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पाकिस्तान स्टडी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, और इंग्लिश में ख़ास तौर पर एमए इंग्लिश हो या बीएस 4 ईयर्स जो प्रोग्राम है वो हो, उर्दू में एमए उर्दू हो या 4 ईयर्स जो उर्दू का प्रोग्राम है वो हो, सोशल स्टडीज़ में एमए बीएस 4 ईयर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। और इसके साथ साथ जो इस्लामियात है 4 साल बीएस प्रोग्राम हो या फिर एमए इस्लामियात हो या शहादतुल आलमिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स है वो भी ऐसे ही है, और जनरल साइंसेस में एमएस इन बायोलॉजी है, फिजिक्स है,
केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। तो ये स्कूल सब्जेक्ट्स जो है ये वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था एजुकेशन के हिसाब से। अब एक्सपीरियंस जो चाहिए, मिनिमम जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 3 साल का रिक्वायर्ड है इसके लिए, और ये पूरा करना ज़रूरी है। और इसके बाद आपकी ख़ास तौर पर बेसिक जो आईटी स्किल्स है, एमएस वर्ड्स है, पावर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग बनानी होती है और वहाँ पे लेक्चर डिलीवर करने होते हैं, तो ये पावर पॉइंट पे काम करना आपको ज़रूर आना चाहिए। लेसन प्लानिंग है और माइक्रो जो टीचिंग है और जो पेडागोजिकल स्किल्स है, जो मेथड ऑफ टीचिंग्स है, इनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन जो आपने पंजाब के अंदर जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्ड नंबर है ऑफ मास्टर ट्रेनर्स के, ये 1716 है। मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ इसकी तादाद है, हर कोई अपने अपने अजला में से ये देख सकता है। तो आपने ये एप्लीकेशन जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये 2 मई 2021 शाम 4 बजे से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। अब इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी जो काम कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए कायद जो डिस्ट्रिक्ट हेड है लाहौर, वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ऐसे ही ये हैंडसम सैलरी इसमें जो होता है वो डेली बेस पे पैकेज होता है, तो उस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैं फिर क्लियर कर दूं कि आप ऑनलाइन जो कायद की वेबसाइट है उस पे अप्लाई करेंगे और वहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है उस पे भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक लेक्चर जो है उस पे मैं आपको डिलीवर करता हूँ ताकि आपके लिए सहूलत हो जाए। मगर ये वो लोग जो इसको परमानेंट जॉब समझ रहे हैं या मुश्किल बुनियादों पे इसको समझ रहे हैं, तो ये एक ऐसी बात नहीं है। ये आर्जी जॉब्स हैं और ये एक नीड्स बेस पे हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग की तो उस वक्त वो आपको कॉल करते हैं जिसका वो मुआवजा आपको पे करते हैं। तो ये एक पैकेज होता है, उसके मुताबिक वो आपको पे करते हैं। लिहाजा अगर आप में से जो कोई इस पे अप्लाई करना चाहता है तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस रखते हैं तो इस पे ज़रूर अप्लाई करें। और जो लोग इसको परमानेंट जॉब समझ रहे हैं वो परमानेंट जॉब नहीं है, इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से भी जॉब है। तो बहरहाल आपके लिए क्लियर कर दिया है ये जॉब कैसी है, किस तरह इसको परफॉर्म करना है, किस तरह इस पर अप्लाई करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। ये आप अपनी इसको अच्छी तरह ज़हन में रख लें। अल्लाह ताला आपका मेरा हमें नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।